शानदार जबलपुर के जानदार लोगों, अभी आपने कविता सुनी जिसमें 220 वोल्ट करंट की सप्लाई थी, मगर 160 वोल्ट करंट से काम चलाया भाई ने। मैं उनको बधाई देता हूं। और ये सभा अध्यक्ष विहीन मंच, मैं देश के उस शौर्य गीतों के सार्थक संवाहक आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी को ही आज का सभा अध्यक्ष मानता हूं। जी जी जी। पूरी रचना धर्मिता में छंद शास्त्र का अनुपालन करते हैं, ऐसे यशस्वी रचनाकार को मैं प्रणाम करता हूं। और महाराजा अग्रसेन जयंती पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में जितने कवि आए हैं, अगर कोई बड़ा है तो हालांकि बड़ा मैं भी हूं, और यह बात सिर्फ मैं कहता हूं, फिर भी औपचारिकता निभाता हूं कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्रियों को 2 बार प्रणाम, संचालक को 3 बार प्रणाम, और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार प्रणाम। अरे वाह, वाह जी, अखिलेश भाई वाह। मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है। और प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है ही नहीं। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। भाई ने अभी माँ के ऊपर रचना पढ़ी, अच्छा लगा, मगर सच बताऊं बाबूजी, मैं माता पिता का बहुत एहसान नहीं मानता। खिलाए पिलाए होते तो हम इस तरह होते। अच्छा है, हम भी भैया की तरह होते। बहरहाल अब जैसा हूं वैसा हूं। आप थोड़ा सा मन बनाइए। देखिए, ये हास्य कवि सम्मेलन है, इसको हास्य के मूड में पढ़िए। मैं वीर रस का कवि नहीं हूं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहां से लाओगे? अब मान लो अगर सुभाष चंद्र बोस आ गए तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। और आपको बता दें भाई साहब, ये श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए। अच्छा, अभी श्रृंगार रस का कवि आएगा, पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। हाँ, साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है। अच्छा है, बहुत बढ़िया, वाह। देखिए, मैं इस सरस्वती के मंच से सही कहूंगा, मैं सरकार के नारी सशक्तिकरण के नारे के सख्त खिलाफ हूं। अच्छा अच्छा, नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। अच्छा है। हाँ, जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने सर? हाँ। और आपको बता दें, 32 साल से जिस नारी के द्वारा प्रताड़ित हूं, मैं उसके सशक्तिकरण की बात नहीं सोच सकता। अच्छा है। मैं आपको बताऊं सर, 3-4 महीना पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया। मैं 3-4 दिन बाद अपनी औरत के साथ उसके घर मुकाम देने गया तो मेरी औरत ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए?
तब मेरे दोस्त की बेवा ने कहा कुछ नहीं बहन जी, सवेरे उठे थे, एक कप चाय पिए थे, बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे। मैंने कहा भाग्यवान, ये चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं बाबूजी आपको हाजिर नाजिर मानकर कह रहा हूं, मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो शादीशुदा हूं। अच्छा, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती भाई साहब। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद बाबूजी, एक अदद मेरे पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए दूर से ही श्रद्धा रखता हूं मैं। ऐसी बात नहीं सर, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। हाँ, दूसरे की औलाद है, छोड़ दो। यहां से आप लोग थोड़ा सा मन बनाइए। मैं 4 पंक्तियां अपने पूजा की पढ़ता हूं और अच्छी पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं गंदी पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया। ये सारे कलमकार, इनकी रचना धर्मिता पर जब आपका सार्थक सहयोग मिलता है तब ये सफल होते हैं। बस आप अच्छा सुनते हैं इसलिए हम अच्छे हो जाते हैं। जी सही बात। तब पढ़ता हूं। जी जी। कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, वाह। कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। क्या बात है। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है अखिलेश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाल। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता भाई साहब, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। जो है देखिए, मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, ये भी ऐलान कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इस सरस्वती के मंच पर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिसको बात बुरी लगे महफिल से हट जाए। वाह। कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह। ये ओरिजिनल पोइट्री, हाँ, इसमें कोई बनावट नहीं है। अब देखिए ओरिजिनल पोइट्री का दूसरा अध्याय, हाँ, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ा। एक बार और गई गुजरी देह पर किसी तरह एनर्जी भरता हूं उसमें, एक बार और। अब आप इसको भरिए, इसको सुनिए, इसमें न मजा मिलेगा तो उसको रिपीट कर देंगे। मजा की 100% गारंटी। हाँ। ये देश है, यहाँ पर समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है बाबूजी।
एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें हाँ हाँ, कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। क्या बात है? जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली